तरफ तो जहां उत्तराखंड भाजपा 2024 चुनाव की तैयारियों में जुटी है, तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस में कलह खत्म नहीं हो पा रहा है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने विधानसभा चुनाव में करारी हार को लेकर इशारों में हरीश रावत पर ठीकरा फोड़ दिया। कहा कि हम विधायक का नहीं बल्कि सीएम का चुनाव लड़ रहे हैं। तो हरीश रावत पर हार का ठीकरा फोड़ते नजर आए हैं और कहा है कि हम विधायक नहीं बल्कि सीएम के लिए चुनाव लड़ रहे थे। प्रीतम सिंह का बयान है। देखिए 2022 का जो विधानसभा चुनाव था, उस चुनाव को जो है हमने बजाय विधायक के हमारे चुन करके आए, हम मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ने का काम कर रहे थे। वो एक बहुत बड़ा कारण रहा। और मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय नेतृत्व जो दिशा निर्देश राज्य को दे, उस दिशा निर्देश पर जो है राज्य को चलना चाहिए और उस पर चलेंगे तो हम जीत हासिल करेंगे। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। और अगर राष्ट्रीय नेतृत्व के ने जो दिशा निर्देश दिए उसका उल्लंघन करेंगे तो उसकी जो है स्थिति आपके सामने है। हम 2022 में हारे हैं। तो देखिए, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने क्या कहा है वो हम आपको पूरा बता रहे हैं। इशारों में उन्होंने हरीश रावत पर निशाना साधा। विधानसभा चुनाव में जो हार हुई उसका ठीकरा सीधे उन पर फोड़ा। कहा कि हम विधायक का चुनाव नहीं लड़े थे, हम सीएम का चुनाव लड़ रहे थे, हाई कमान के निर्देश पर नहीं चले। ये बात कहते हुए प्रीतम सिंह नजर आए हैं और देखिए बड़े नेता हैं, उन्होंने सीधे तौर पर ये जो हार का ठीकरा है ये पूरा फोड़ते हुए नजर आए हैं और इसी के साथ कई बातों का जिक्र उन्होंने किया। देखिए, कांग्रेस नेता काफी वक्त से अलग चल रहे हैं। स्थानीय स्तर पर भारत जोड़ो यात्रा में भी अलग नजर आ रहे हैं। करण महारा ने भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत की थी, चलाई थी और हरीश रावत ने अपने स्तर पर पद यात्रा की। प्रीतम सिंह ने अपने गुट के साथ सचिवालय का घेराव, यानी कुल मिलाकर अलग अलग दिशाओं में कहीं ना कहीं फिर से एक बार वो गुटबाजी की जो तस्वीरें हैं जो हम अक्सर देखते हैं कांग्रेस में, वो नजर आ रही हैं। अगर हम पद यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की भी बात करें तो उसके अलावा देखिए उसके इतर कांग्रेस आपस में कितनी जुड़ी हुई है, कांग्रेस के जो नेता हैं वो कितने आपसी सामंजस्य के साथ काम कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा को कितने ज्यादा मिलजुल कर वो चला पा रहे हैं, इसको लेकर भी सवाल है। करण महारा ने भारत जोड़ो यात्रा चलाई थी और हरीश रावत ने अपने स्तर पर पदयात्रा की। और ज्यादा जानकारी के साथ रवि कैंतुरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी हम ले लेते हैं। रवि, देखिए जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी जो तैयारियां कर रही है लोकसभा चुनाव की, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस में गुटबाजी की तस्वीरें, आपसी कलह की तस्वीरें, जबकि एक लोकतांत्रिक देश में मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये जो आपसी गुटबाजी की तस्वीरें हैं और जो खबरें हैं, ये कहीं ना कहीं कमजोर करती है। बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा कि जहां भारतीय जनता पार्टी 2024 के लक्ष्य को लेकर चल रही है और एक बार फिर से उस प्रचंड जीत को दोहराने के लिए अभी से उनकी तैयारियां शुरू हो गई हैं, वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो बड़े नेताओं की हमने देखा है कि प्रीतम सिंह और हरीश रावत की जो आंतरिक कलह है वो हमेशा ही कई बार खुलकर सामने आई है और एक बार फिर से ये कलह सतह पर नजर आ रही है। प्रीतम सिंह का ये कहना कि हम उस वक्त विधायक का नहीं मुख्यमंत्री के लिए चुनाव लड़ रहे थे, ये इशारा हरीश रावत की ओर है, क्योंकि उस वक्त चुनाव के दौरान हमने देखा कि हरीश रावत ने खुद ये बात कही थी कि हाईकमान को एक सेनापति का नाम जो है फाइनल कर देना चाहिए, उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। यानी कि हरीश रावत ये चाहते थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल होना चाहिए, लेकिन जो प्रीतम गुट था वो इस बात को नहीं चाहता था। इस बात की नाराजगी भी हुई थी, प्रभारी ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई थी और हाईकमान ने आखिर में निर्णय लिया था कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इसके अलावा जब चुनाव हुए तो उसके बाद हमने देखा कि दूसरे ही दिन, आपको याद होगा, हरीश रावत ने एक ट्वीट किया था, उन्होंने लिखा था या तो मुख्यमंत्री बनूंगा या फिर घर बैठूंगा, इस तरीके का बयान भी उन्होंने दिया था। तो ऐसे में ये बातें खुलकर सामने आ गई थी कि हरीश रावत की चाहत इस बार भी जिस तरीके से चुनाव परिणाम आएंगे उसमें मुख्यमंत्री बनने की है, लेकिन दूसरा खेमा जो प्रीतम गुट है वो लगातार इस बात को लेकर नाराजगी जता रहा था और एक सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कर रहा था। कुल मिलाकर ये जो होता रहा, ये चुनाव में एक माहौल बना और इस माहौल का कहीं ना कहीं एक नुकसान भी कांग्रेस को भुगतना पड़ा। यही वजह रही कि 19 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई और इसी बात को आज प्रीतम सिंह दोहरा रहे हैं कि उस वक्त अगर हम विधायक का चुनाव लड़ रहे होते तो शायद ये स्थिति नहीं होती। हिमाचल में जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है, आत्ममंथन करने की कि जिस तरीके से हमने चुनावों के नतीजे देखे, एक सम्मानजनक वोट भी गुजरात में हमने नहीं देखे, दिल्ली की आप बात कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत जरूर है। बहुत धन्यवाद आपका रवि जानकारी देने के लिए। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।